गंगा चिड़ी हुई है और खाना बना रही है। पूरा गांव ग्राइंडर मिक्सर से काम जल्दी खत्म करने के बाद खुशी से टीवी देख रहा है और मैं यहाँ पत्थर पर पीस रही हूँ। मेरी सासू माँ की वजह से कभी मेरी मौत ही आ जाएगी। ऐसा वह कह ही रही थी कि गंगा अंदर आती है। क्या हुआ बहू, क्या गुसपुसा रही हो? अब नहीं तो सासू माँ, मैं तो ये आटा पीस कर आती हूँ। हाँ, कहकर वह दाल लेकर चली जाती है। पीसने वाला पत्थर नीचे रखकर कहती है, सासू माँ की तरह कितना भारी है। हाँ, कहकर चक्की में डालती है और पीसने लगती है। सिलबट्टे को अलग से फेंकती है और जोर से आवाज आती है। उसे सुनकर गंगा वहाँ आती है। ऐसा करोगी तो हमारे ही पत्थर खराब होंगे ना? अब मैंने तो कुछ नहीं किया सासू माँ, आप खुद सिलबट्टे से पूछ लीजिए। हाँ हाँ, पूछूंगी, जरूर पूछूंगी। उस दिन दोपहर को मंगा कपड़े पछाड़ रही थी। जोर से पछाड़ने से कपड़े में छेद पड़ गया और तभी उसकी सासू माँ भी सामने ही खड़ी थी। मेरी सोने जैसी साड़ी फाड़ दी, हे भगवान! मैं क्या करूं सासू माँ? ये पत्थर ही ऐसा है, कितने सारे कपड़े फट गए इस पत्थर की वजह से। कहकर सारा इल्जाम पत्थर पर डाल दिया। बाद में उसी दिन वो मिर्ची कूट रही थी। वो इतनी जोर से मिर्च कूट रही थी कि उसकी आवाज से सास ने कहा, अरे इतनी जोर से क्यों कूट रही है? मैं तो आराम से ही कूट रही हूँ सासू माँ, ये सिलबट्टा मेरी बात ही नहीं सुन रहा, खुद अपनी ही कर रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है? कहकर जोर जोर से कूटने लगी। अच्छा ऐसा है, होगा ही, तू क्यों झूठ बोलेगी? कहकर उन्होंने एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही सिलबट्टे में जैसे जान आ गई। सिलबट्टे से हवा चली और उसकी सारी मिर्ची बहू की आंख में जा गिरी। मिर्ची, ओहो मिर्ची, मेरी आंखें जल गई। Oh, no! कहकर वह चिल्लाने लगी। वो चीख रही थी और इधर उधर भाग रही थी और सिलबट्टा खुद गोल घूम रहा था और मंगा के पैर पे आ गिरा। Oh, no! मेरा पैर! ओह भगवान! मेरा पैर! मेरा पैर! मंगा के सामने सिलबट्टा हंस रहा था। हाँ? आश्चर्य से वो देखने लगी। तभी गंगा वहाँ आती है। क्या हुआ? यह पूछने लगी। तब सिलबट्टा बोला, अरे मैं ही आकर इस सिलबट्टी के ऊपर खासा, तभी ये मिर्ची जाकर उसकी आंख में जा गिरी, इसमें उसका कोई कसूर नहीं। तभी सिलबट्टे का मूसल बोला, मैं अपने आप डोलते हुए आकर मंगा के पांव पर आ गिरा। आंखों के सामने बात कर रहे सिलबट्टे को देखकर मंगा को सारी बात समझ आ गई। क्यों सासू माँ, आपके पास जादू है इसलिए आप मुझे सता रही हैं, है ना? मैं तो ऐसे ही बोल रही थी और आपने मैजिक से उसे सच बनाकर मेरी आंखें जला दी। मैं आपको बाद में देख लूंगी। लालची बहू और जादुई किताब। एक दिन सुबह सुबह मंगा के घर के बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। सास बहू उस गाड़ी की तरफ घूरने लगे। हाँ, हमारे घर कौन कार में आ गया? है, इतनी बड़ी कार? कहकर दोनों उस कार की ओर देखने लगे। उसमें से एक औरत महंगी साड़ी पहनकर, काले चश्मे पहनकर बड़ी स्टाइल से उतरी और उनके घर की ओर बढ़ी। मंगा ने उसे देखा, फिर आसमान की ओर देखा। बारिश के आसार नजर आए।
बिना धूप के काला चश्मा लगाने वाली पागल जरूर मेरे घर के पागल लोगों के लिए ही आई होगी, उसने मन में सोचा। सुनो बहू, लगता है तुम्हारे गांव से कोई आया है। हाँ, इस बुढ़िया के तो खून में ही ताने भरे हुए हैं। अब कौन चाहिए? कमला, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली कमला। इतनी जल्दी भूल गई तुम मुझे? चश्मा निकालकर उस औरत ने कहा। कमला, तू कितनी बदल गई है। पहले तो उलझे हुए बाल और चलती नाक होती थी, अब ये महंगी गाड़ी, ड्राइवर और ये महंगी साड़ी। लॉटरी लगी है क्या तेरी? कहकर उसने अपने दोस्त को अपने पास खींचा। सासू माँ, ये मेरी बचपन की सहेली है। बचपन में तो एकदम झल्ली थी, अब देखो क्या हो गया है इसे। अच्छा, वैसे आज कैसे आना हुआ बेटी? वो क्या है ना, मेरी शादी तय हो गई है तो कार्ड देने के लिए आई हूँ। और वैसे भी अब मैं वो झल्ली नहीं रही। मेरी कार देखी है, इम्पोर्टेड है, दुबई से मंगवाई है मेरे होने वाले पति ने। ड्राइवर भी रखा है। हमारे गांव में मैं और मेरे पति ही सबसे अमीर हैं। अच्छा सुन, तूने कार खरीदी कि नहीं? ओहो, मैं ही पागल हूँ। अगर कार ले लेती तो इस घर में क्यों रहती? एनीवे, हाँ, तू फिक्र मत कर, मैं अपनी कार भेजूंगी तो उसमें आराम से एसी में आना और पेट भरकर खाकर जाना, ठीक है? कहकर वह अपनी शादी का कार्ड देकर चल पड़ती है। ड्राइवर उसके लिए दरवाजा खोलता है और उसके बैठने के बाद दरवाजा बंद भी करता है। बचपन में तो एक फूटी कौड़ी नहीं होती थी इसके पास, और अब देखो कैसे उड़ रही है। कुछ भी करके इस बड़ी गाड़ी में उसकी शादी में जाना ही होगा, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी, ऐसा गंगा सोचती है। तभी बारिश शुरू होती है और मंगा का पति रवि घर आता है। ओ घरवाली, जरा मेरा छतरी तो लाना। बहू, जरा वो छतरी अपने ससुर को तो देना। सुनते ही गंगा अंदर जाती है और धूल भरी छतरी को 2 बार जमीन पे मारती है। छतरी इतनी पुरानी थी कि टूट गई। बहुत देर से बहू के ना आने पर मंगा अंदर जाती है। अरे, ये क्या कर दिया तूने? ये तुम्हारे ससुर के परदादा की थी। अगर उन्हें पता चला कि तूने उसे तोड़ दिया है तो वो नहीं छोड़ेंगे। अब क्या करें? चल, तू बिना आवाज के मेरे साथ चल चल। कहकर वह अपनी पुरानी पेटी से एक किताब और कलम निकालती है। ये क्या, छतरी चाहिए थी और किताब और कलम निकाल रही हैं, ऐसा सोचती है। तभी आंगन से, ओ मंगा, छतरी ला रही है कि नहीं? हाँ, जरा रुकिए, आ रही हूँ। कहकर जल्दी से उस किताब से एक छतरी बनाती है और छतरी सच में बन भी जाती है, बिल्कुल असली की तरह। उसे लेकर मंगा ने बहू को दिया और कहा, जा, इसे ले जा और अपने ससुर को जल्दी से दे दे, जा। उस छतरी को देखकर गंगा को एक आइडिया आता है। दूसरे दिन पलंग पर लेटी हुई सास के पैर दबाते हुए वह कहती है, अब सुनिए सासू माँ, मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? कुछ नहीं सासू माँ, आपको तो पता ही है, मेरी दोस्त कमला की शादी है। वो आई थी ना बुलावा देने, आप तो जानते हैं वो कितना फेंक रही थी। मुझे भी उसी की तरह बड़ी सी गाड़ी में जाना है उसकी शादी में। क्या कहा? गाड़ी, वो भी बड़ी? इतनी बड़ी कार कहाँ से लाऊंगी मैं? सासू माँ, आपने किताब में से छतरी बनाई तो बन गई ना, बिल्कुल उसी तरह मैं आपकी किताब में कार बनाऊंगी और उसकी शादी में बड़ी सी कार में जाकर आऊंगी। दे तो दूंगी, पर तुझ में लालच भी तो है और ऊपर से तेरी कलाकारी भी खराब। क्या सासू माँ, आपको नहीं पता, मैं अपने स्कूल के ड्राइंग में अव्वल आती थी, अव्वल। मेरी कलाकारी पर तो मेरी टीचर भी फिदा थी। यकीन नहीं आता तो पहले आपको उतार कर दिखा दूं कार। कहकर वह भीख मांगने लगती है। सास मान जाती है।
और तब से बहू इंटरनेट पे गाड़ियों की तस्वीर देखने लगती है। उसने कार बनाने की कोशिश तो बहुत की, पर बना नहीं पाई। हे भगवान, कार बनाना इतना मुश्किल कब से हो गया? इस बार तो मुझे बनाना ही होगा। इस बार से उसने पूरी शिद्दत से एक BMW बनाना सीख लिया और मैजिक बुक में कार बनाई। बस और क्या था, एक बड़ी सी कार उसके घर के आगे खड़ी हो गई। ये सब देखकर मंगा सब समझ जाती है। इस बेवकूफ को जितना भी बोलो समझेगी नहीं। पता नहीं अब कौन सा बवाल खड़ा करेगी ये। देखिए सासू माँ, मैं इस कार में उसकी शादी में जाऊंगी और ठाठ से उसके सामने हॉर्न बजाऊंगी और उसका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। कहकर खुशी खुशी कार में बैठकर उसे चलाने लगती है। रवि बाहर से आते हुए दिखता है। सुनिए ससुर जी, मेरे साथ चलिए, मैं आपको पूरा गांव घुमाऊंगी और मेरी दोस्त की शादी में चलेंगे हम और खूब खा कर आएंगे। चलिए। शादी? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी रोज रोज इस बुढ़िए की हाथ का खाना खा खा के मेरी जबान सूज गई है। देखा मेरी बहू को मेरी कितनी परवाह है। अपनी कार में सबसे पहले मुझे घुमाने ले जा रही है। मैं जा कर आता हूँ। अब ससुर जी एसी चलाओ। कितनी ठंडी हवा आ रही है। और नहीं तो क्या, आपने क्या समझा है अपनी बहू को? आपके लिए एसी कार ली है। अब ससुर जी अच्छा गाना सुनेंगे? कहकर रेडियो ऑन किया। गाने चल रहे थे और रवि मजा ले रहा था। ससुर जी अब आप देखिए, आपकी सीट ना सोफे जैसे खुल जाएगी। कहकर उसने एक बटन दबाया तो सोफा रिक्लाइनर की तरह खुल गया। अरे ये कार है कि हवाई जहाज? यह कहते हुए रवि बहुत खुश हुआ। इतने में अचानक एक भेड़ का झुंड उनके रास्ते में आया। यह देखकर रवि घबरा जाता है। अरे अरे ब्रेक तो लगाओ। वही तो देख रही हूँ, ब्रेक नजर नहीं आ रही। हे भगवान, सब तो उतार दिया, बस जल्दी में ब्रेक उतारना भूल गई। भेड़ों से बचकर उसकी कार जाकर दलदल में फंस जाती है। कार भी खराब हुई और कपड़े भी। मेरी पत्नी की बात ना मानकर जो तुम्हारे साथ आया, ये होना था मेरे साथ। दोनों उसी हालत में घर आते हैं और उनकी अवस्था देखकर मंगा बहुत हंसती है। मैंने कहा था ना आपसे, सुना नहीं। कोई बात नहीं, अभी अभी खाना बनाया है, चलिए खा लीजिए। मैंने सोचा था कि इसके हाथ से बनाया हुआ खाने से बचूंगा, पर नहीं बच पाया। सब तुम्हारी वजह से। कहकर गंगा की ओर गुस्से से देखता है। एक दिन गंगा और मंगा दोनों बैठकर टीवी देख रहे थे। टीवी में एफिल टावर के बारे में देखकर मंगा ने मन में सोचा, अरे वाह, ये टावर कितना सुंदर है। मैंने जब बचपन में सिनेमा में देखा था ना, तभी से मैंने सोच लिया था कि कभी ना कभी इस टावर को देखने जाना ही चाहिए। हाँ, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, उसे देखने के लिए अच्छी किस्मत होनी जरूरी है। लेकिन जिंदगी में कम से कम एक बार तो जाकर देखना ही चाहिए। इस तरह से वो मन ही मन दुखी होती है। ये सुनकर गंगा बोलती है, ये क्या बड़बड़ किए जा रही है तू? मुझे चैन से टीवी भी नहीं देखने देगी क्या? गंगा जोर से चिल्लाई। तब मंगा रोते हुए कहती है, ये बकवास नहीं है सासू माँ, मेरा दुख है। मैंने आज तक एफिल टावर नहीं देखा।
मेरी किस्मत में उसे देखना लिखा है या नहीं पता नहीं। तब गंगा कहती है, अब तू क्या चाहती है? तुझे अभी पेरिस जाना है, यही ना? अच्छा चल मेरे साथ। ऐसा बोलकर गंगा को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। अपने पुराने अटैची में से एक छोटे से बाइक को गंगा बाहर निकालती है। उस छोटे से बाइक को देखकर मंगा ठहाके मारकर हंसने लगती है और बोलती है, क्या सासू माँ, कहीं हम लोग इस बाइक पर तो नहीं जा रहे ना एफिल टावर देखने के लिए? वो जोर जोर से हंसने लगी। तब गंगा बोली, अरे ऐसे क्यों हंसे जा रही है तू? ये मैजिकल बाइक है। ऐसा बोलकर उसे जमीन पर रखती है। वो बाइक धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। ये देखकर मंगा दंग रह जाती है। अरे वाह, कमाल है, ये बाइक कितना अच्छा है। एक बात बताओ सासू माँ, बाइक पर पेरिस जाने के लिए कितने दिन लगेंगे? अरे मेरी भोली भाली बहू, ये मैजिकल बाइक है, तुम किसी भी जगह बस मिनटों में पहुंच सकती हो। ऊपर से इसके ऊपर जितने भी लोग बैठते हैं, हमेशा एक और आदमी के बैठने की जगह बची रहती है। इस तरह गंगा ने उस बाइक के बारे में सारी फीचर्स मंगा को समझा दिए। ये सब सुनकर मंगा बहुत खुश हो गई। खुश होकर बोली, ये सब तो बहुत बढ़िया है सासू माँ, तो देर किस बात की, चलिए अभी चलते हैं, एफिल टावर देखते हैं। तब गंगा ने भी हामी भरी। हाँ हाँ ठीक है, चलो फिर चलते हैं। इस तरह दोनों मिलकर पेरिस पहुंचते हैं। वहां एफिल टावर के सामने सेल्फी लेकर पूरी मस्ती करके घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद दोनों अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। लेकिन मंगा अभी भी उस बाइक के बारे में ही सोच रही थी। वो मन में सोचती है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया तरीके से जहां मन करे वहां बिना पैसों या टिकट के आराम से जा सकते हैं, वो भी मिनटों में। वो सोच सोच कर खुश हो रही थी। तभी उसके मन में एक विचार आया, ऐसा नहीं चलेगा, इस बार अमेरिका जाना चाहिए। वैसे भी सासू माँ ने बोला है ना कि बाइक में जितने लोग भी चढ़ें, एक और व्यक्ति के लिए हमेशा जगह बच जाती है। तो फिर सब लोगों से पैसे लेकर उन्हें मिनटों में ले जाना चाहिए। हाँ, तेरा आइडिया कितना बढ़िया है। इससे अमेरिका भी देख सकते हैं और खूब पैसे भी कमा सकते हैं। वाह मंगा, क्या दिमाग पाया है तूने। इस तरह वो अपनी तारीफ करके तुरंत जाकर उस अटैची में से उस बाइक को ले लेती है। आस पड़ोस और अपने दोस्तों के पास जाकर अमेरिका टूर के बारे में बताती है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सब लोगों से पैसे लेकर उन सबको बाइक पर बिठा देती है। उनमें से उसकी एक सहेली बोलती है, अरे यार, हम लोग तो दोस्त हैं, हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्या? उसने पूछा। तब मंगा बोलती है, क्या दोस्त बोलती है, एक चम्मच शक्कर मांगा था तो मना कर दिया था ना तूने। मैं तुझे डिस्काउंट कैसे दूं? डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं, फिक्स्ड प्राइस है, आना है तो आओ वरना चली जा। अब दोस्त के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने पूरे पैसे दे दिए और बाइक पर चढ़ गई। सब लोग मिलकर अमेरिका के लिए निकल गए। जाते हुए रास्ते में उन्हें बहुत सारे पर्वत, झरने और नदियों को देखते हुए वो लोग एंजॉय कर रहे थे। अचानक एक जंगल में बाइक रुक जाती है। कितना भी स्टार्ट करो लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा था। जब बाइक आगे नहीं बढ़ रहा था तो बाइक पर बैठे हुए लोगों के मन में डर लगने लगा था। ऊपर से उस भयंकर जंगल में जानवरों के चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थी। सब लोग डर के मारे कांप रहे थे। सब लोग डर के मारे मंगा को बाइक जल्दी स्टार्ट करने के लिए पूछ रहे थे। मंगा भी गाड़ी को किक करते करते थक गई थी, लेकिन फिर भी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तब मंगा की दोस्त उससे कहती है, क्यों री, सच सच बता, मैंने उस दिन तुझे शक्कर नहीं दिया,
इसीलिए तू मुझे इस तरह डरा कर बदला ले रही है ना? वो डर के मारे पूछ रही थी। तब मंगा बोली, अरे अपनी आप बकवास बंद कर, पहले ही मैं परेशान हूँ कि इस बाइक को क्या हो गया है। ऐसा बोलकर उस बाइक को ऊपर नीचे देखती है। तभी वहां एक शेर आ जाता है। शेर के गुर्राते ही सभी लोग कांप उठते हैं। शेर को देखकर सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। मंगा की दोस्त और मंगा तुरंत भागकर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं। वह शेर पेड़ पर बैठे मंगा को देखकर और जोर जोर से गुर्राने लगती है। तब मंगा और उसकी दोस्त बहुत डर जाते हैं। तब मंगा अपने मन में सोचती है, हे भगवान, ये क्या? ये शेर तो मुझे ही घूरे जा रहा है। इधर इतने सारे लोग हैं, तुझे बस मैं ही मिली थी क्या? उसने अपने मन में सोचा। वही उसके साथ बैठी हुई उसकी दोस्त बोलती है, अरे वो मंगा, चाहे तो तुझे कल 2 किलो शक्कर दे दूंगी, मुझे किसी भी तरह घर पहुंचा दे, प्लीज यार, मेरे घर ले जा। वो जोर जोर से रोने लगी और जोर जोर से डाली को भी हिलाने लगी, जिससे वो डाली टूट गई और दोनों एकदम शेर के सामने जाकर गिर गए। तब मंगा गुस्से से अपने दोस्त से कहती है, अरे पगली कहीं की, तू शक्कर के चक्कर में हम लोगों को शेर के सामने फंसा दिया ना। इस तरह वह अपनी सहेली को डांटती है। शेर जब उन्हें देखता है तो उन्हें खाने के लिए वो आगे बढ़ने लगता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तब वो अपने मन में अपनी सास को याद करती है। सासू माँ! तुरंत उसकी सासू माँ एक ईगल पर चढ़कर वहां पहुंच जाती है। जो ईगल गंगा को लेकर आई थी, वो अपनी नुकीले नाखूनों से उस शेर को घायल करके वहां से दूर भगा देती है। इस तरह गंगा मंगा और उसके दोस्तों की जान बचाती है। तो मंगा भागते हुए जाकर अपनी सास को गले लगा लेती है। तब मंगा की दोस्त भी गंगा को गले लगा लेती है। थैंक यू आंटी, कल मैं आपको 2 नहीं 10 किलो शक्कर भिजवा दूंगी, उसने कहा। तब मंगा गंगा से बोलती है, एक बात बताइए सासू माँ, आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? तेरे लालच के बारे में मैं नहीं जानती क्या? मुझे लगा था कि तू ऐसा ही कोई गड़बड़ करने वाली है, इसीलिए मैजिकल ग्लोब से तुझ पर नजर रखकर बैठी हुई थी मैं। इस बार मैंने कुछ नहीं किया था सासू माँ, वो बाइक ही अपने आप रुक गई थी। तब गंगा मंगा से बोलती है, तूने सब लोगों से पैसे तो लिए थे, लेकिन इस गाड़ी में पेट्रोल डालना भूल गई, इसीलिए तेरी कंजूसी की वजह से गाड़ी यहाँ रुक गई। इस तरह मंगा को डांटकर सब लोगों के पैसे वापस करके उन सबको अपने अपने घरों में छोड़ देती है। इस तरह मंगा अपनी लालच की वजह से फिर से मुश्किलें झेलती है।